देखो हमने सबसे पहले इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया, देन वी नीड टू क्रिएट अ सीरीज। तो सीरीज क्रिएट करने के लिए देखो डीएफ या कोई भी वेरिएबल, डीएफ क्या है, जस्ट वेरिएबल, इसका नाम एक्स वाई कुछ भी रख सकते हो। डीएफ इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज का एस कैपिटल, जैसे इसमें मैंने एलिमेंट रखा, लेट्स से 1011 1012 13 1014, ये हमने क्रिएट किया, ठीक है। आप इसके देखो ये हमारा क्रिएट हो गया। हमने पढ़ा था इसके इंडेक्स नंबर को आप चेंज कर सकते हो अपनी कोडिंग में, पढ़ा था नहीं चीजें। सब लोग को अच्छा लगा, कोड से चला के देखो। इंडेक्स नंबर हमने लेट से 1234 रखे खुद से। देखिए प्रॉपर मैंने इन जो हो रहा है, इंडेक्स नंबर जो आपने दिया वो आ रहा है। लेट्स से इसमें न्यू एलिमेंट, इसको एक्सेस कैसे कर रहे थे, इंडेक्स नंबर का तो हमने पढ़ा था। इसका यदि ये एक्सेस करना है, इसका इंडेक्स नंबर क्या बताओ, 1। इसका क्या है, 2, सबको पता है आपको। यदि मैं डीएफ ऑफ 2 लिखूं तो आउटपुट क्या आएगा आप बताना, 101, है ना। समझ में आ रहा है सबको। यदि मैं स्लाइसिंग भी कर सकती हूँ आप, लेट्स से हमने यहाँ पे किया 2 3, ये आउटपुट क्या आएगा बताओ, 1 बिफोर 3, है ना। देखो ये आ रहा है 3, 1 2 3। इंटरनली जीरो से चल रही काउंटिंग, इसलिए ले रहा है टिक कर 3 तक। समझ में आया आपको। अभी म्यूटेबल है, इम्यूटेबल कैसे चेक करोगे, जिससे ये क्यों, क्यों इतना बच्चे थोड़ी हैं, कर सकते हो दोनों, फटाफट करो, अब रुक जाएंगे आपको। चलो फिर ऐसे करेंगे, यदि आप नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है। ठीक है ठीक है, ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आप जैसा कन्वीनियंट हो तो देखो आप। अब लेट्स से इसमें म्यूटेबिलिटी चेक करना, तो म्यूटेबिलिटी कैसे चेक करते हो आप, इंडेक्स नंबर की थोड़ी वैल्यू चेंज हो गई तो म्यूटेबल होता था, नहीं होगा इम्यूटेबल। लेट्स से 1, इंडेक्स नंबर 1 की वैल्यू कौन सी है, 101, देख रहे हो आप। इसकी जगह मैंने वैल्यू रखा लेट्स से 1019, यदि ये अलाउड करा तो हम म्यूटेबल कहेंगे। तो देखो आप अलाउड करा, दैट मींस व्हाट, ये म्यूटेबल है, सॉरी। देखो डीएफ 1 के इंडेक्स में 1 पहले कौन सी वैल्यू थी, देखिए 1011 थी, अब क्या हो गई 101। इस वजह से हम क्या कहते हैं, सीरीज क्या है, म्यूटेबल। अब लेट्स से इसमें जैसे ये तो आपने ओवरराइड किया ना, बेसिकली ये आपने क्या किया, 1011 की जगह पे 1019। लेट्स से मुझे न्यू एलिमेंट ऐड करना होता, मतलब आगे की, तो कैसे करते हैं आप, लेट्स से सीरीज के अंदर मुझे न्यू एलिमेंट ऐड करना है। नहीं, इसमें न्यू एलिमेंट ऐड करना है, मतलब हाँ, लेट्स से कि इंडेक्स ऑफ पे मुझे एक नई वैल्यू ऐड करनी है। तो कैसे करेंगे, then we can simply use here, देखो df डॉट अपेंड, अपेंड, और किस फॉर्मेट में डालना है डेटा, देखो ऐसे पी, देखो ऐसे डालना पड़ेगा क्योंकि जो डेटा जाएगी उस चीज के फॉर्मेट में जाएगी। यदि एक एलिमेंट डालना हो तो डायरेक्टली वैल्यू डाल दो, यदि मल्टीपल है तो ऐसे डालना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करें कुछ भी, लेट्स से 1015 1016 1016, इस तरह से। तो ये डेटा किसके अंदर अपेंड हो जाएगी बताओ, डीएफ पे। इसके अंदर अपेंड नाम की चीज लिस्ट में कन्वर्ट करके तब अपेंड करना। हाँ, वो अकाउंट ऐसे कह रहे हो ना, डायरेक्टली फिफ्थ इंडेक्स पे वैल्यू डालनी है तो फिफ्थ, और यहाँ पे वैल्यू डाल दो 015, यही ना। ये भी एक एक करके कर सकते हो, बट एक एक करके ही हो रहा है। देखो ऐड हो गया, देखो न्यू एलिमेंट आपका। इस तरह से मल्टीपल एलिमेंट ऐड करना हो लेट से तो 5 6 7, लेट से इस तरह से सीरीज में ऐड करना हो, फिर आपको सीरीज में डेटा भी डालनी पड़ेगी 4। वो करके चेक करना, एरर वैसे तो आना नहीं चाहिए, डबल स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना, सब सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट नहीं, डबल स्क्वायर। तो इस तरह से एलिमेंट ऐड होगा। यदि ड्रॉप करना हो, लेट से कि कोई एलिमेंट डिलीट करना हो तो क्या यूज करेंगे, डीएफ डॉट। ड्रॉप करने के लिए आपको इंडेक्स नंबर बताना पड़ेगा, किस इंडेक्स नंबर की डेटा डिलीट करनी है। लेट से मुझे इंडेक्स नंबर 3 की डेटा, तो बताओ इंडेक्स नंबर 3। और यदि मोर देन 1 करना हो तो क्या लिखोगे, जैसे लेट से कि 135, मोर देन 1 डिलीट करना हो तो क्या करोगे, लिस्ट में डेटा डालोगे 135। तो जो जो आपने इंडेक्स नंबर दिया हो यहाँ से ड्रॉप हो गए, देखो बच गए सिर्फ 2 और। सही में आया आपको, काम करते हैं, डेढ़ हो रहा हो करते हैं यहाँ पे। अब हम पढ़ते हैं आगे, जैसे ये तो रो क्रिएट करने में बहुत अच्छा है। टप्पल इन पर नहीं ये कर रहा है, ये ऐसे काम नहीं कर रहा है, जिसमें मैंने बताया डबल स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके। ये ऐसे काम नहीं कर रहा है, देखना 135 लेट से, सॉरी लेट से 6 7 8 ऐसे करके देखना एक बार। और यहाँ मल्टीपल डेटा डाल के देखना मोहक ऐड हो रहा है, हो जाएगा या नहीं हो रहा है, देखना एक बार।
ठीक है, करके देखते हैं। एक एक करके करने देगा, वैसे तो मुझे जहां तक लगता है इंडिविजुअली ही करेगा ये। एक एक करके ऐड कर पाओगे मोहन, एक एक करके, या फिर लूप को दे दो, लूप एक एक करके ऐड करते चला जाएगा। स्नेक इंडेक्स में सारी वैल्यू को डाल देते हैं। देखो, बट अब एक ये देखो, ये तो सिर्फ रो क्रिएट कर रहा है, मुझे रो कॉलम दोनों क्रिएट करना हो तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? डेटा फ्रेम का यूज करना पड़ेगा। डेटा, हम बताएंगे आपको मल्टीपल कॉलम एक साथ इंसर्ट कर सकते हैं, एक मॉड्यूल है जो मैं भी जस्ट डेटा फ्रेम यूज करते हैं। यदि आपको रो एंड कॉलम दोनों पे वर्क करना हो तो क्या यूज करोगे आप? क्या यूज करोगे आप? डेटा फ्रेम। इसलिए सिर्फ एक ही रो बना पा रहा है, देखो एक ही कॉलम बना पा रहा है। रो तो मल्टीपल हो रहे हैं बट कॉलम फिक्स हो रहा है। तो यदि आपको मल्टीपल रो कॉलम बनाना है तो आप ये यूज कर सकते हैं। लेट्स से यूपी इन्फॉर्म में बनाया वेरिएबल, और इसके अंदर पीडी डॉट, वहां पे क्या लिखते थे? सीरीज, उनको क्या डेटा फ्रेम। तो रो कॉलम दोनों बनाओ तो क्या यूज करोगे? डेटा। डेटा फ्रेम के अंदर डेटा जाती है डिक्शनरी के फॉर्मेट। तो डिक्शनरी में दो चीज होती है, की और वैल्यू। तो की जो कॉलम बन जाएगा, जो वैल्यू जो कि वो क्या बन जाएगा? कॉलम की वैल्यू। समझ गया ना? जैसे लेट्स से कि आप सबसे पहले क्या बनाओगे, इम्प्लॉय में सबसे पहले इम्प्लॉय आईडी होती है। इम्प्लॉय आईडी, अब इसकी वैल्यू डालोगे तो वैल्यू मल्टीपल डालना है, तो क्या लोगे आप? इसको लिस्ट के फॉर्मेट में दे सकते हो, टपल के फॉर्मेट में दे सकते हो। तुमने इम्प्लॉय आईडी हमारा क्या बन जाएगा? की, उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू 1011 1012। ऐसा नहीं कि सीक्वेंस फॉलो करना है, वो तो मैं डेटा आपको व्यू प्रॉपर इसलिए ऐसे लिख रहा हूँ। ऐसा नहीं कि 1011 के बाद 1011, इसके बाद कुछ भी लिख सकते हो आपके डेटा। अभी कितने कॉलम बने बताओ आप? सिंगल रो है इसके। अब देखो दूसरी कॉलम बनाने पे यहाँ पे जाके दूसरी कॉलम एमपी अलग नेम से, एमपी नेम, और यहाँ पे नेम को इंसर्ट करा तो लेट्स से हमने लगाया क्या? मोहन राम श्याम, और यहाँ पे हमने रखा किश, यहाँ रखा हमने श्याम, है ना? ये हमने डेटा एंटर किया, देख रहे हो आप? तो नंबर ऑफ इंडेक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, समझ में आया आपको? तो इस तरह से हमने डेटा को इंसर्ट करके एक एक एक्सेस करना। क्या है यहाँ? तो ये रियल है ना? पीरियड और डेटा डिक्शनरी को बंद करने के बाद, देखो बंद करेंगे, यहाँ है, देख लो। डन। ये डेटा क्रिएट हो गया, जितने नंबर ऑफ यहाँ पे चीज है उतने नंबर ऑफ यहाँ पे कॉलम बन गया। अब एक न्यू कॉलम बनाना होता तो क्या करेंगे आप? कॉलम पढ़े थे, न्यू कॉलम बनाने के लिए क्या यूज करते थे बताओ? कॉलम का नेम जो नेम इसमें ईमेल आईडी ऐड करना हो या एज ऐड करना हो, लेट से, तो आप एज इक्वल्स टू वैल्यू में लिस्ट में डाल दो। अब ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है सबकी नंबर ऑफ वैल्यू डाल दो, है ना? तो लेट से हमने यहाँ पे रखा 25 29 35 46 55, ऐसे लेट से कितने एलिमेंट है ऊपर में? पांच। ठीक है, देखो ये एम पी इनको यदि हम करें तो हमारा एक एज नाम का कॉलम ऐड होता है। इस तरह से जितने भी नया कॉलम बनाना बना, ये और नो, बोलो। डिपार्टमेंट बनाना हो तो आप क्या लिखोगे? एएलपी इन्फो वेरिएबल का नेम, और कॉलम का नेम का जो भी रखना है, कॉलम का जो डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट वेरिएबल हो गया, ये कॉलम का नेम, इसी वैल्यू डाल इक्वल टू करके। जैसे लेट्स से हम पहले को आईटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आईटी डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। तो मैं आपको इस तरह से हमने ऐड कर लिया था। अब एक ये तो कॉलम ऐड करना था। अच्छा चीज देखो, जब हम एएमपी इनको लिखते हैं तो सारी की सारी कॉलम आ रही है, ब्लेड से क्या आप सिर्फ दो ही कॉलम एक्सेस करना चाहते हो? आईडी विद जेड डिपार्टमेंट, आईडी विद जेड, ब्लेड से होता है ना कि सिर्फ दो कॉलम एक्सेस करना हो, तो आप कैसे लिखोगे? ब्लेड से क्या आपको सिंगल कॉलम एक्सेस करना होता तो सिर्फ उस कॉलम का नहीं, जो जिस कॉलम को एक्सेस करना चाहते हो, इम्प्लॉय ऑफ इम्प्लॉय आईडी, तो सिर्फ देखो कॉलम आ रहा है। अब मुझे दो कॉलम एक्सेस करना होता है, इम्प्लॉय आईडी विद देयर डिपार्टमेंट, तो क्या करोगे? यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट, इस कॉलम का दूसरा कॉलम का नेम, जैसे हमें और दूसरा कॉलम कौन सा चाहिए था? डिपार्टमेंट, लेट्स।
डिपार्टमेंट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट में दोनों डेटा, दो कॉलम आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब मुझे इंडिविजुअल रो एक्सेस करना होगा, कैसे करते हैं इंडिविजुअल रो, मतलब क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, जैसे हमें रो नंबर 2 और 4 वाले एक्सेस करना होता है, रो नंबर से 2 वाला करना होता है, क्या देखिए स्पेसिफिक कोई रो एक्सेस करना होता है ना, तो यूज करते हैं लॉक रो डेटा, यूज करते हैं लॉक। वैसे तो आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, देखो आपके पास स्पेसिफिक रो एक्सेस करना हो क्या यूज करते हैं लॉक। कॉमन देखे लिखते बस एज। तो स्पेसिफिक रो नंबर जैसे लेट से हमें एक सिंगल रो बनाना हो तो टू, सिर्फ रो नंबर देखो, रो नंबर 2 की डेटा आ रही है, रो में 2 में क्या है देखो आप 1013 श्याम है। यदि मल्टीपल लाना हो तो गेन स्क्वायर ब्रैकेट मैं यहाँ पर दे दो 2 5 तो रू कौन कौन सा आएगा 2, लेकिन 5 तो है ही नहीं, एरर आएगा 2 4 1, तो 2 4 और रो नंबर देखो 3 रो आ रही देखो आप। है ना, समझ में आया। तो इससे मैं एक चीज समझाना चाहता हूँ, जैसे देखो जब डायरेक्टली कॉलम ऐड करना था तो उस कॉलम का नेम दे देते, कॉलम ऐड हो जाता था डायरेक्टली। यदि मुझे रो ऐड करना हो तो रो डायरेक्टली ऐड नहीं होगा, क्योंकि रो ऐड करने के लिए, रो एक्सेस करने के लिए क्या यूज करना पड़ता था आपको लॉक। तो नया रो ऐड करना, रो कितने पे ऐड करना, नया रो कितने इंडेक्स पे डालना, है ना। तो पहले रो नंबर शिफ्ट एक्सेस कैसे होगा, लॉक यूज करके। तो यहाँ पे लिखोगे emp info डॉट लॉक, क्या लॉक कहाँ पे लॉक करनी फिर। अब इसमें वैल्यू डाल दो कितने, एम्प्लॉय आईडी 101। अच्छा एक चीज और, इसमें ऐसा नहीं कि डेटा टाइप का कोई कॉन्सेप्ट, मतलब इंटीजर हो या फ्लोट हो, नहीं कुछ भी इंटीजर, ये सीक्वल जैसा नहीं है, टेबल नहीं है, ये तो कुछ भी एंट्री करके अलाउड। हमने यहाँ पे 1016 नेम रखा, लेट से हमने रोहन, एज रखा हमने लेट से 35, और डिपार्टमेंट रखा लेट से आई। तो नया रो ऐड हो जाएगा, देखो आप, देखो नया रो ऐड हो गया, समझ में आया सभी को ये चीजें। अब लेट से एक चीज समझो आप, इस तरह से हमने नया रो ऐड कर दिया। अब लेट से कोई कॉलम डिलीट करना हो या कोई रो डिलीट करना हो, तो एडिशन की बात होगी, डिलीट कैसे करोगे, ड्रॉप कल पड़े, है ना। कल पड़े ये सब कर रखे थे या नहीं किए थे बताओ। ड्रॉप, ड्रॉप कॉलम का नेम, कॉलम जिस कॉलम से लेट से हम इसमें से लेट से आप नेम डिलीट करना चाहते हो, यहाँ पे मिलता है यूपी नेम। और देखो ध्यान से कॉलम जितने होते हैं ना एक्सिस 1 पे होते हैं, बाई डिफॉल्ट कहाँ पे होते हैं एक्सिस, ये सारे के सारे ये कॉलम जिस कॉलम का नेम होगा डिलीट, मोर देन 1 कॉलम देना होता तो डिलीट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बाई डिफॉल्ट कॉलम कितने होते हैं, सारे एक्सिस 1 पे होते हैं जितने भी कॉलम, और रो किसके होते हैं जो जिस रो नंबर पे है। तो डिलीट करने के लिए ड्रॉप यूज किए, देखा आपने, बट ये क्या हमारी रियल ये ईएमपी इन्फो से डिलीट हो गया होगा, नहीं क्योंकि हमने सेव नहीं किया। मतलब मेरे कहने का सेंस है ईएमपी इन्फो जो मेन वेरिएबल था उसके अंदर से ये डिलीट अभी नहीं हुए होंगे, देखो ऐसा क्यों, क्योंकि हमने स्टोर नहीं किया ना अभी, ईएमपी इन्फो लिख के यदि हम चलाते रन करा दी तो ये भी स्टोर हो गया, ये समझाना चाहिए। अब जब ये लिख के कोड चलाओगे तो ये जो डिलीट होने के बाद ये हो गया, तो परमानेंटली अब डिलीट हो गया। अब लेट से मुझे रो नंबर 4 डिलीट करना होता है लेट से, या फिर आपको रो नंबर 2 डिलीट करना हो तो कैसे करोगे, emp info डॉट ड्रॉप और सीधा रो नंबर 2। अब एक्सेस देने की बात नहीं है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट एक्सेस मोड फॉलो करता है। देखो यहाँ पे रो डिलीट हुई, 0 के बाद 1 आ है ना, 2 डिलीट हो चुका है। इक्वल टू लिखना पड़ेगा अभी भी, यदि परमानेंटली चेंज करना हो तो लिखना है, परमानेंटली यदि चाहते हो चेंज नहीं कर, हो गया चेंज, समझ में आया नहीं होता तो देन। अब लेट से ये तो ठीक था, हमें एक्सेस इंसर्शन डिलीशन, अब लेट से हमें एक्सेस करना है अपने अकॉर्डिंग। जैसे लेट से मैं आपसे कहूँ मुझे वो सारी डेटा एक्सेस करनी है जिनकी एज 30 से ग्रेटर, आई वांट टू एक्सेस ओनली दोज डेटा व्हिच एज इज ग्रेटर देन 30, कैसे करोगे। तो देखो आप इसको ना सिंपल, पहले उस कॉलम जिस कॉलम को एक्सेस करना चाहिए उस कॉलम को एक्सेस करो, emp info एज। अब देखो ध्यान से देखना, इस ग्रेटर देन 30 चाहिए ना हमें, और ग्रेटर देन 30 के बाद सिर्फ वो रिकॉर्ड, पूरी रिकॉर्ड चाहिए, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वो रो चाहिए, पूरी रिकॉर्ड। इसके लिए क्या करोगे आप, देखो क्या इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर डालो, इसके अंदर ईएमपी इन्फो, ईएमपी इन्फो के अंदर से मैंने कह रहा हूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर पूरे डेटा में से वो डेटा चाहिए जिसकी एज क्या हो ग्रेटर देन 30।
वो डेटा आ रही जिनकी क्या है 30 है। अब यदि मैं कहूँ कि सिर्फ HR डिपार्टमेंट वाले चाहिए क्या लिखोगे बताओ? HR डिपार्टमेंट के लिए क्या लिखोगे बताओ? ईएमपी इन्फो, ईएमपी इन्फो, ईएमपी इन्फो, ईएमपी इन्फो, इसके अंदर किस पे लगाना है आप डेजिग्नेशन पे ना, सॉरी डिपार्टमेंट पे। इक्वल टू एचआर क्या स्ट्रिंग में, इसलिए मैं 4 दिन क्लियर देना पड़ेगा सिंगल। ये एरर क्यों आ रहा है समझ में आया होगा देखो। बट ये तो था ठीक है, आप एक सिंगल क्यूरी करना था तो एक साथ सिंगल कर लीजिए। यदि मैं आपसे कहूँ कि मुझे सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट को एक्सेस करना हो, आईटी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को एक्सेस करना है, चीज खाती सिंगल करो, कैसे करोगे बताओ? अब दो कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या, डिपार्टमेंट एचआर होनी चाहिए और उनकी एज 30 से देख रहे हो ना, मोर देन वन कंडीशन। तो मोर देन वन कंडीशन को डायरेक्टली इस तरह से नहीं लगा पाओ। अब आपके लिए इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, क्यूरी मॉड्यूल, क्या लगाना पड़ेगा, क्यूरी मॉड्यूल। देखो ऐसे यूज करेंगे, ईएमपी इन्फो डॉट क्यूरी, डबल कोट्स के अंदर आप कंडीशन लिखोगे तो चाहिए आपको। हमें क्या चाहिए था, डिपार्टमेंट क्या चाहिए था, इक्वल टू आईटी, तो अपने यहाँ लिखा डिपार्टमेंट क्या चाहिए आईटी एंड, अब देखो एंड और दोनों जैसे वहां पढ़े थे पाइथन में आप, एंड में क्या होगा, दो जितने भी कंडीशन दो सारे में एंट्री होगा। तो समझ लिखा है यहाँ पे एज, कॉलम के नेम जो होंगे ना वो सिंगल कोड में नहीं होंगे। देखो कॉलम के नेम विदाउट सिंगल कोड डबल कोड है ना, पूरी क्यूरी एक साथ है, डिपार्टमेंट आईटी एंड एज ग्रेटर देन, तो वो डेटा आएगा जिसका एज देखो क्यों आया नहीं आया बताओ। और इसमें क्या दिया है डिफरेंट अगर जब मैं ये लिख दूंगा तो बताना सब लोग, लेकिन यहाँ पे एंड की जगह पे और कर दूँ तो अब क्या हो जाएगा, वो एक सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। तो ओवरऑल देखो जीरो, देखो ये कंडीशन, ये रिजल्ट सेट का पार्ट क्यों बन रहा है कि एज तो 30 से ग्रेटर नहीं है बट डिपार्टमेंट तो आईटी है ना, समझ रहे हो आप? कोई एक मैच कर जाए तो आप लोग डॉट से डालें। इस तरह से मल्टीपल, जैसे डेटा 3 ही कॉलम है तो मैं बहुत ज्यादा नहीं लगा पा रहा हूँ, और भी होता है जैसे सैलरी, और भी होता है बर्थ डेट, तो आप सभी पे लगाते चले जाते हैं एंड और जो भी कंडीशन लग जाएगा ना आराम से। यस और नो, क्यूरी मॉड्यूल क्लियर हुआ देखो, तो इस तरह से यूज करते हो क्यूरी मॉड्यूल। अब आगे बढ़ते हैं, फिर से मैं आपसे कहूँ मुझे आईटी डिपार्टमेंट वालों का एवरेज एज क्या है। लेट्स से एक और कॉलम ऐड कर लेता हूँ सैलरी, कॉलम ऐड करने के लिए डायरेक्टली यही यूज करते थे, अभी हमने बताया था आपको। कितने एम्प्लॉय है, 5 है ना total। देखो हमारे पास ये डेटा आ गई। अब यदि मैं कहूँ आपको कि आईटी वाले का एवरेज एज क्या है, एज वेल एवरेज सैलरी क्या है, या टोटल सेल क्या है, कैसे चेक करोगे बताओ? आप देखो अब पहले ये ढूंढना होगा कि डिपार्टमेंट वाइज, या फिर लेट्स से हमें ये ढूंढना होगा कि डिपार्टमेंट वाइज सभी का एवरेज। तो डिपार्टमेंट वाइज एवरेजेस कैसे ढूंढोगे, तो पहले इस पूरे कॉलम की यूनिक करना पड़ेगा, जितने डिपार्टमेंट है पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कितने यूनिक डिपार्टमेंट है तब ना उसकी डिपार्टमेंट वाइज कर पाओगे। इसके लिए यूज कर देते हैं सिक्वल वगैरह का यूज करते हैं ग्रुप वाइज। यहाँ भी क्या यूज करेंगे, ग्रुप, ईएनपी इन्फो डॉट ग्रुप बाई, ये छोटा डेटा में करके दिखा रहा हूँ, सीधा इस पे बड़े डेटा में करेंगे काम हम। इस पे ग्रुप बाई करनी बेटा उस कॉलम का नेम, देखो यहाँ पे जिस ये किस कॉलम पे करनी थी, डिपार्टमेंट वाइज करनी थी ना, डिपार्टमेंट हम इस कॉलम के अंदर रखेंगे। अब इस पे आपको एग्रीगेशन किस कॉलम पे करना है, एग्रीगेशन मतलब क्या क्या होता है, सम मैक्स मीन काउंट, 5 फंक्शन होते हैं एवरेज। तो किस पे करना है आपको, एज पे, एज डाला, एज पे क्या करना था एवरेज, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे मीन, देखो डिपार्टमेंट वाइज लगा देगा ग्रुप वाइज। देखो एचआर डिपार्टमेंट में एवरेज क्या है 42 और आईटी डिपार्टमेंट क्या है, मीन मतलब एवरेज, डॉट मीन का मतलब क्या होता है एवरेज। और यदि मुझे टोटल सैलरी चेक करना होता है कि डिपार्टमेंट वाइज, मतलब आईटी वाले को कितना पेमेंट इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी और ये चार को पेमेंट करने में कितना, तो क्या लगा रहे, तो बताओ इसमें क्या चेंज करेंगे बस। यदि डिपार्टमेंट वाइज के टोटल देखना है इन्वेस्टमेंट क्या है, तो क्या चेंज करूंगा, बस यहाँ पे चेंज क्या करते हैं सैलरी, और यहाँ मीन की जगह पे क्या कर दोगे बात,
सम। देखो HR डिपार्टमेंट में कितना देना पड़ रहा है, 61,000। IT डिपार्टमेंट में 3,47,000। क्लियर हो मैम सभी को? डन और नॉट डन? अच्छा, मोर देन वन कॉलम के बिहाफ पे क्यों होता है? जैसे लेट से देखो, जिस कॉलम के बिहाफ जिसमें आपको, जैसे हो सकता है आपको आई जैसे डिपार्टमेंट जनरल कॉलम होता, तो जितने कॉलम पे कैटेगरी, जितने कैटेगरी के कॉलम पे आपको करना है 19 में, या उतने पे क्या करेंगे, दो का लगेगा। उतने पे क्या लगाएंगे, उसको कहाँ रखेंगे, राउंड ब्रैकेट। जैसे लेट से बेटा जेंडर होता, तो डिपार्टमेंट कॉमा जेंडर, ये कहाँ होगा, राउंड ब्रैकेट, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर, मतलब इसके अंदर लिस्ट में। और जिस पे एग्रीगेशन लगाना उसको कहाँ रखोगे, स्क्वायर में बाहर। जैसे सैलरी पे आप एक सम कर रहे हो, और एज गाइड या वट एवर करना होता, तो क्या करते हैं आप, उसको कहाँ रखते हैं, स्क्वायर में। समझ में आया नहीं है, बताओ? डन। तो बड़ी डेटा में हम करके देखेंगे, समझ में आ जाएगा। मैं छोटी डेटा में समझा रहा हूँ। क्या ये मॉड्यूल है जो ऐसे ही फॉलो करना पड़ता है, ग्रुप बाई पढ़ेगा ना, ग्रुप बाई कैसे यूज होता था, वैसे ही यहाँ भी है। नहीं, दो एग्रीगेट फंक्शन ग्रुप बाई की जगह पे आप फिर कर सकते हो, उससे बेटर क्या, पिवोट टेबल यूज करो। हम क्या यूज कर सकते हैं, ग्रुप बाई जैसे एक और हमारे पास क्या है, पिवोट टेबल। क्या है, पिवोट टेबल। पिवोट टेबल लगा लो, सेम काम करेंगे। पिवोट टेबल एक साथ मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन का एक साथ मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन करने की इम्प्लीमेंट। मैं तुम्हें रूम स्प्रे कर देता एक बार, रूम स्प्रे कर देते। क्या भैया, डीएफ डॉट पिवोट टेबल। देखो बेटा, पिवोट टेबल अब यहाँ पे आप खुद फिक्स करो कि रो में किसे रखना है, कॉलम में किसे रखना है। तो हमने इंडेक्स इज इक्वल्स टू, लेट से हमने कॉलम में रखा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, और कॉलम में जिसे आप रखना चाहते हो कॉलम में रखो। अभी जब हमने इंडेक्स में डिपार्टमेंट रखा तो कितने रो बनेंगे बताओ, दो, जितने यूनिक डिपार्टमेंट होंगे, है ना। करके दिखा देता हूँ, क्या ऐसे नहीं समझ में कम आएगा। एक जनरल फॉर्मेट करता हूँ। देखो, तो डेटा कुछ ऐसी हो चुकी है आपकी, देखो। देखो, देखो है ना, ये जो अब हमें समझ दैट मैंने इंडेक्स में क्या रखा है, डिपार्टमेंट। ठीक है, अब देखो मैं कॉलम में क्या रखता हूँ, यहाँ पे नोटिस करना। कॉलम कॉलम में लेट से हमने रखा जेंडर को। तो कॉलम कितने बनेंगे बताओ, कितने कॉलम बनेंगे, जितने यूनिक जेंडर होंगे, जेंडर दिख रहा है, दो ही। अब इसमें वैल्यू किसकी देखना चाहते हो, जैसे रो तो बन गया, यहाँ तीन, दो रो बना, दो कॉलम बना, उसमें वैल्यू किसकी चाहिए आपको। तो लेट से हमें एज का एवरेज चाहिए था, तो वैल्यू पे क्या डाल दोगे, एज। अब इसमें कौन सा एग्रीगेट फंक्शन लगाना है, वो डालोगे एज फंक्शन के अंदर। एज फंक्शन, कौन सा एग्रीगेट फंक्शन पर परफॉर्म, लेट से हमें मीन करना है, तो हम यहाँ पे मिल लीजिए। वेरिएबल का नाम ईएमपी इनपुट है ना। हाँ? पांच तरह के एग्रीगेट फंक्शन होते हैं। देखो यहाँ पे देखो, डिपार्टमेंट वाइज एचआर राइट, दो डिपार्टमेंट बना, जेंडर मेल फीमेल। देखो एचआर डिपार्टमेंट में एवरेज फीमेल का एज क्या बेटा, 29, मेल का एवरेज क्या है, 55। आईटी डिपार्टमेंट में 35, मेल का क्या है, 30। वो पढ़ लेंगे ना आप, रेट का है ना। एग्रीगेट फंक्शन 5 बार बोल चुका, बीच बीच में याद आता है क्या आपको? मतलब 15 बार ही मैं अभी तक बोल चुका, एग्रीगेट फंक्शन 5 होते हैं, मीन मैक्स सम, या अभी कितनी बार बोला, 3-4 बार बोल चुका। बीच बीच में ट्रैक छोड़ा मत करो, लैपटॉप ओपन करो, लैप लिखा करो कुछ। ऐसे बैठ के ना, मूवी नहीं चल रहा है जो मजा आएगी देख। समझ में आया आपको, यहाँ तक क्लियर हुआ है फंक? अब लेट से मुझे सैलरी का, अब देखो जैसे अभी मोह का यही क्वेश्चन था कि एक साथ दो चीज करना होता है, मुझे मीन भी करना है और सम भी करना है। जैसे लेट से कि मैं सैलरी का एवरेज सैलरी भी चेक करना होता है लेट से, और मुझे सम भी करना होता है। जैसा क्वेश्चन था उसका, तो उसके भी आपको बता रहा था मैं ये।
तो मीन भी करना है एज वेल एज सम भी करना है, तो अब स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट मीन कॉमा सम। तो आपको सम भी बताएगा और मीन भी बताएगा, दोनों करेगा। देखो पहले इसने क्या बताया, मीन। तो देखो HR डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी क्या आ रही है 32,000, IT डिपार्टमेंट में फीमेल की एवरेज सैलरी क्या आ रही है 28, वाट जो भी देख लो आप। मेल का ये, और सम देखो कितना बेटा, तो 32,000 मेल का इतना, IT डिपार्टमेंट भी इतना, और मेल का इतना दिख रहा है आपको। तो एक साथ समझ गया मोहक, यही क्वेश्चन था ना आपका मोहक। बट अब एक क्वेश्चन ये होता है कि इंडिविजुअल नहीं कर सकते, जैसे लेट से हमने यहाँ पे मोर देन वन वैल्यू पे करना होता है, लेट से कि सैलरी एज वेल एज एज दो बना लिया, अब दो कॉलम पास किया, आप देख रहे हो यहाँ पे दो वैल्यू पास की। अच्छा, एग्रीगेट फंक्शन उसी कॉलम पे लगा सकते हो जिसमें पॉसिबल है। अब जेंडर पे एग्रीगेट लग सकता है क्या, नहीं लग सकता ना बेटा। तो जिस पे एग्रीगेट फंक्शन लगा सकते हो उसी को आप पास, तभी हमने दो कॉलम। तो अब यहाँ पे दोनों कॉलम पे ये दोनों ऑपरेशन होंगे, कौन कौन से होंगे, मीन भी होंगे सम भी होंगे। बट ऐसा नहीं, जैसे एक होता है ना कि जैसे आपको ऐसा होता है कस्टमाइज रिजल्ट कि हमें एवरेज सैलरी का चाहिए, सॉरी मीन लेट से कि एवरेज एज चाहिए और सम किसका चाहिए, सैलरी का, मतलब दोनों पे एक एक ऑपरेशन। तो ये नहीं कर पा, इसके लिए फिर आपको वन बाई वन रिजल्ट जनरेट। इतनी चीजें समझ में आई हम सभी को। देखो ये सब का कर दे कैपिटल है ना। देखो इसने पहले इसका मीन किया दोनों का, फिर दोनों का सम भी किया। तो ये था हमारा वर्किंग फ्लो। हाँ जो, हाँ हाँ नहीं, दोनों का दोनों होगा, मीन भी दोनों का होगा, सम भी। देखो ना, मीन पहले इसने दोनों कॉलम का किया, फिर इसने सम दोनों कॉलम का किया। बट वही मैं बता रहा था, इंडिविजुअली नहीं कर पाओगे, जैसे ऐसा होता है ना कि सिर्फ ये इसका हो, ये इसका, ऐसा नहीं कर सकते। ये एक गड़बड़ चीज है पिवोट टेबल में, आप इसकी आप एक साथ मल्टीपल एग्रीगेट लगा सकते हो, जबकि जैसे देखो मैंने कहा क्या किया यहाँ पे, बाकी सबको हटाया, सिर्फ मैं सैलरी को रख रहा हूँ वैल्यू में, ठीक है। और अभी हमने कितने एग्रीगेट फंक्शन लगा चुके हैं, दो मैक्स। और इसके बाद और भी लगा सकते थे आप, देखो हम लगा सकते थे यहाँ पे काउंट, मैक्स, मीन, और सिंगल कोट के अंदर लिखना पड़ेगा। यही पांच होते हैं जनरली एग्रीगेट फंक्शन, है ना। देखो ये पांचों इसमें कर देगा बेटा, आप देखो मीन किया मैंने, सम काउंट मैक्स में, समझ गए आप। तो मतलब एक बट यही है कि आपके जितने भी वैल्यूज में आपने कॉलम दोगे सभी बेस का सभी एक्स, समझ में आया। तो ये हमारा पिवोट टेबल। तो ग्रुप बाय और पिवोट टेबल में क्या डिफरेंस है बताओ। ग्रुप बाय भी डेटा को एग्रीगेट करने में हेल्प करता है, पिवोट टेबल भी एग्रीगेट करने में, बस एक डिफरेंस है। ग्रुप बाय में एक बार में एक ही लगा पाते हो, पिवोट टेबल में आपको फ्लेक्सिबिलिटी है ना। अब एक चीज और कर लेते हैं, जैसे ये डेटा है हमारा, इस डेटा में से लेट से अब इस पूरे कॉलम, जैसे इस देखो ये पूरे कॉलम सैलरी है, इस पूरे सैलरी का मीन क्या है, सिर्फ एक वैल्यू चाहिए मीन। तो एक सिंगल वैल्यू चाहिए, तो आप सिंपल ऐसे लिख सकते हो सैलरी डॉट मीन, डॉट मीन, ये आपका एवरेज मीन बता देगा। देखो ये स्पेलिंग इसका ना, कॉलम का जो स्पेलिंग दोगे वही देना पड़ेगा। ये क्या लिख रहा हूँ, और ईएमपी होनी चाहिए ना, वेरिएबल का नाम हमारा क्या है, ईएमपी है ना। देखो देखो इस पूरे कॉलम का एवरेज मीन क्या है बेटा, 86। समझ में आया। एज का देख लो, देखो 38। पूरे का यदि मैक्सिमम वैल्यू ढूंढना होता है किस कॉलम का, सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है, एज में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन है, तो कैसे लिखते हैं, डॉट मैक्स, पूरे का मैक्सिमम वैल्यू बता दिया। मिनिमम ढूंढना हो तो क्या लिखते हैं बेटा, देखो मैक्सिमम 55 है, देख सकते हो आप, सबसे बड़ी ऊपर वैल्यू क्या है 55, मिनिमम क्या बताओ इसमें 25, यही ना। तो यदि मैं यहाँ पे मैक्स के जगह पे मैं मिन लिखूं तो मिनिमम क्या बताएगा बताओ, 25 दिख रहे हो। काउंट चेक करना हो तो क्या लगाते हैं इसमें लास्ट में, काउंट। समझ में आया, टोटल कितने डेटा, पांच बता रहे हैं। अब मैं इसी के यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, इसमें मुझे टॉप हाईएस्ट मतलब टॉप हाईली पेड एम्प्लॉय कौन है, मतलब विच वन इज द मोस्ट हाई पेड।
कैसे ढूंढोगे बताओ? इसमें से वो पर्सन का एम्प्लॉय की डिटेल फाइंड करो जिसकी सबसे हाईएस्ट सैलरी। चलो क्या लिखेंगे कोड पूरी बताओ। ईएमपी इन्फो। अच्छा एक सिंगल कंडीशन है कि मेरा सैलरी हाईएस्ट चाहिए, तो हमें क्यूरी लगाने की नीड ही नहीं है, तो हमें डायरेक्टली ईएमपी इन्फो ऑफ ईएमपी इन्फो का सैलरी पे कंडीशन लगाना है, तो डॉट सैलरी है ना। क्या चाहिए बेटा सैलरी का क्या चाहिए बताओ? मैक्सिमम। तो ये कॉलम का मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? डॉट मैक्स। तो ये वैल्यू क्या निकाल लेके आएगी? मैक्सिमम। और इसके इक्वल करके उसी इनपुट से डेटा आ जाएगा। देखो ये सबसे मैक्स हाईएस्ट ये सुनो। और सबसे लो पेड इम्प्लॉय ढूंढना हो तो क्या करते बताओ? यहाँ पे मैक्स की जगह क्या लगा देते हैं? अब घर से क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो घर से करना है आपको। घर से करना डिपार्टमेंट वाइज मैक्सिमम सबसे हाई पेड एम्प्लॉय कौन है, लो पेड एम्प्लॉय क्या, ये ढूंढना है। घर पे ही जाना है, कल ये चीज करके आना है आपको। इसमें कल घर पे ये चीजें घर से करके आना है। तो फिर इसके बाद मिनिमम, इसके बाद जो सेकंड वैल्यू उसको ढूंढ देंगे। इसको छोड़कर मतलब 28 के बाद अब इसको छोड़कर जो वैल्यू आ रही है उसमें से घर से करते हैं। नहीं नहीं ये सब नहीं करते, घर से करके क्वेश्चन देखो। करके आना है ना, बताइए। थर्ड वाला घर से करना ना, दोनों घर से करके आना। तो सेकंड घर से करके आना ना, बोल तो दिया। तो यही तो नहीं बता रहा हूँ मैं आज। ये सेकंड हाईएस्ट घर से करके आना और थर्ड हाईएस्ट अब डिपार्टमेंट वाइज घर से करके आने। एक क्वेश्चन और है कि डिपार्टमेंट वाइज, दो डिपार्टमेंट है तो आईटी डिपार्टमेंट वाइज मूव कर लेना है आपको। हर डिपार्टमेंट, जैसे दो डिपार्टमेंट है आईटी और एचआर। याद है, यही तो क्वेश्चन है, लॉजिक जो दिया करके यही तो आना है, फॉलो करना है। अभी तो बताया, अभी क्या बता रहा हूँ, ये मूवी चल रहा है, यही तो बता रहा हूँ कैसे हाईएस्ट। अब इसको छोड़ देना है, इसकी जैसे इम्प्लॉय की जो डेटा है, इसको लॉग मॉड्यूल इसका अपना नंबर आएगा, छोड़ दोगे उसके बाद उसकी डेटा बाकी को लेके आना। सोचना है ना थोड़ा, ये डेटा जो पूरे दिन पढ़ोगे प्रैक्टिस हो जाएगी, घर से करके आएंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद हम कराएंगे, ऐसे थोड़ी मैं कल भग जाऊंगा यहाँ से। आप भी थोड़ा मेहनत करो, मूवी थोड़ी है कि जो चलाता रहूंगा जो कहूँगा दिखा दूंगा। घर से करना है। तो ये है, आप पढ़ते नहीं हो, एक मिनट मूवी नहीं चल रही है, बैठ के पढ़िए, नहीं पढ़ना है बाकी क्लास में घूमिए, तुम्हारे पास पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं सबको कहता हूँ मेरे साथ लैपटॉप पे आप ही किया करिए, जो नहीं करते ना फिर वो फिर नहीं समझ आएगा। मैं रुक जाऊंगा, आप कहो ना कि सर धीरे धीरे चलो, मैं उतनी स्लो चलता हूँ। आप कहा करोगे सर रुक जाओ, उतनी हम तो क्लास की बात ही नहीं। यही डाउट तो पूछ रहा हूँ, डाउट बताओ बताओ। बिना सुनने आप भी बात करो, करो बात करो। आप खुद भी तो लैपटॉप पे करो यार, आप बताओ इसको उसको बोल तो उसको देख मेरे को देख के बताओ, मैं डाउट मेरा है। सेकंड हाईएस्ट ऐसा गलत बात है। इसका सेकंड हाईएस्ट आप एक बार घर से करके आइएगा, फिर करेंगे, ठीक है। और एक बार इसमें भी डिपार्टमेंट वाइज कर लेना है। देखो एक चीज मैं बताऊं, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। डिपार्टमेंट सेकंड हाईएस्ट के लिए ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए क्या करेंगे? अभी देखो इसकी हमें एम्प्लॉय आईडी क्या आई, जीरो। जीरो के बाद मुझे देखो सबसे सेकंड, सॉरी यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट कौन था, 5। इसको छोड़ना है, तो अब हम क्या करेंगे देखो ध्यान से। सेकंड हाईएस्ट ढूंढना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस ये जो आईडी आया है, जो इंडेक्स नंबर है, इसका इंडेक्स नंबर क्या है बताओ? यहाँ पे क्या है, 5। ये है ना 5, इम्प्लॉय आईडी 5 की ये डेटा रही है, या फिर इम्प्लॉय आईडी क्या 1016। इसको छोड़ के बाकी की डेटा का हाईएस्ट क्या है? तो यहाँ पे इसको पहले हटा दो, यहाँ से अपने डेटा में से इसको हटा दो। ये 5 की डेटा चली जाएगी यहाँ से, ये चली गई, देखो डेटा चली गई। अब इसका हाईएस्ट चलना है, तो अब इसको क्या करूँ, इस ये जो डेटा आई है, इस डेटा में से इम्प्लॉय इन्फो की सैलरी देखो, ये जो डेटा बेटा इसमें से आप ये सैलरी की वैल्यू चाहिए हाईएस्ट। तो यहाँ पे देखो इस डेटा का इज इक्वल इक्वल टू मैक्सिमम, यहाँ का डॉट मैक्स। तो ये अब देखो ये जो डेटा है, इस डेटा में से मैक्सिमम ढूंढेगा वो। नहीं अब इसमें से बचा, इसमें से मैक्सिमम को ढूंढेगा ना, क्योंकि हमने 5 को तो हटा दी। तो देखो इसमें से देखो मैक्सिमम क्या है ये, तो डॉट मैक्स पे डेटा, पहले इस डेटा को यहाँ पे स्टोर कर लो वेरिएबल के अंदर, यहाँ पे तब ये चलेगा ऐसे।
पहले ये वेरिएबल को यहाँ से हटाओ और इसके अंदर एक सेव कर लो df1 या df2, कोई भी एक वेरिएबल का नेम दे दो जस्ट, कि df2 के अंदर ये डेटा रखो। तो df2 के अंदर वो डेटा आई है जो ये वाली है, देखो ये है। अब इसके अंदर ये वाली कंडीशन चलेगी जो मैं अभी बता रहा था, df2 और डॉट मैक्स। ये ध्यान देना पड़ेगा कि स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे 2 लगाए हैं, 2 यहाँ लगे और यहाँ पे नॉन ऑफ द इंडेक्स। यहाँ पे फिर से एक बार कोड चलाना है, इसको हटाते हैं यहाँ से। df2 ऑफ, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट किस पे लगाना था, df2 ऑफ emp info सैलरी इज इक्वल टू कौन सा चाहिए, जिसका मैक्सिमम किसका चाहिए, तो ये सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉय की सैलरी। तो हमें इतने सारे कोड यहाँ के बाद से लिखने थे, ये हमें जरूरत नहीं थी, इसके बाद ये सेकंड हाईएस्ट। और सेकंड लोवेस्ट कैसे निकलेगा, आप करके दिखाओ। सेकंड लोवेस्ट में इसमें क्या लगाना पड़ेगा सर, सेकंड लोवेस्ट के लिए क्या करोगे, पहले जो मोस्ट हाईएस्ट रहा है, जो मोस्टली मतलब यहाँ से जो सबसे, जो यहाँ से इसकी आईडी क्या रही है, 0, नहीं आईडी 0, बताओ। अब इसकी डेटा यहाँ पे छोड़ोगे, यहाँ पे वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लो, फिर उसका। तो इतनी चीजें यदि घर से करते ना तो ये सारी चीजें पूरी याद आती दिमाग में। सौ में डेटा है, हाँ हाँ 70 की मतलब 70 रो की, नहीं वो ऐसा तो ये बता देगा ना, स्पेसिफिक बता देगा वो कौन सा रो है। ये स्पेसिफिक यहाँ से लेके आ जाएगा ना आपको, ये स्पेसिफिक रो बता देगा कौन कौन से रो है, लिस्ट आ जाएगी रो की, वो लिस्ट हटा के बाकी को कर दो। जब तक वो डेटा कटेगा तब वो डेटा जाने नहीं देगा। कि डॉट मैक्स क्या करेगा, पूरे का मैक्स में लेके आता है बाई डिफॉल्ट। तो सेकंड के लिए तभी वैसे ही जाना पड़ेगा। उसमें से 70 है, लोएस्ट वैल्यू गलत जो है रिमेनिंग रिसोर्स क्या है, उसकी निकालो। तो पहले मैं दो करता हूं, एक-एक करके बोल ड्रॉप करना, 70 को हटा दो, बाकी में से मैक्सिमम ढूंढो। जैसे देखो ये डेटा है हमारे पास, और इसके ऐसे वैल्यू तो 1 से लेकर लेट्स सी 100 तक है, ठीक है। फिर अब बताओ क्या कर रहे हो, 70 सैलरी 70 सैलरी, तो रोल नंबर 70 डाल दो, यदि 70 सैलरी निकाल दो उसका। मतलब 70 की क्या, तो फिर आप यहाँ से सॉर्ट कर दो ना, सबसे बढ़िया क्या करो, पहले से सैलरी को सैलरी का डिसेंडिंग में सॉर्ट कर दो। सॉर्ट डॉट सॉर्ट, जिस कॉलम को यहाँ पे सॉर्टिंग करनी है उसके यहाँ पे सॉर्ट कर दो, देखो ऐसे, मतलब ईएमपी इन्फो जो है ना इसको सॉर्ट कर, मतलब इस पूरी डेटा को हम क्या करेंगे, सॉर्ट करेंगे, किस यहाँ पे, एज के यहाँ पे। फिर तो सेकंड को ढूंढना आसान होगा, रोल नंबर 2 सीधा लिखोगे, रोल नंबर 3 लिखोगे। अभी एमपी इन्फो को सॉर्ट करना है, सॉर्ट किस यहाँ पे करना है, देखो सॉर्ट की वैल्यू क्या, सॉर्ट दो तरह से सॉर्ट करते हैं, देखो एक तो हमारा इसके बाद इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर सकते हो, और देखो इसमें पैरामीटर बता रखा है क्या क्या फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखो ये फॉलो कर लेना है, डेटा फ्रेम ये रहा जस्ट लेट से, और यहाँ पे इसके भी यहाँ पे सॉल्व, तो जिस कॉलम के भी यहाँ पे कॉलम देना है उसको पास कर दो। हमें किस भी यहाँ पे करना है, तो हमें किस भी यहाँ पे करना है बताओ, सैलरी के भी यहाँ पे, तो बाई सैलरी का नाम क्या है हमारा, ईएमपी, नहीं सॉरी सैलरी है ना सीधा। अब यहाँ पे देखो ये पूरी शॉर्ट हो गई, बाई डिफॉल्ट कौन सी शॉर्टिंग है, असाइनमेंट। अब सेकंड देखो, अब जो चाहिए था 70, तो डॉट 70, अब 70 करने के लिए क्या करोगे बताओ, डॉट लॉग 70, लेट से कि अभी हमारे पास कितने डेटा 5 है, तो आपको टॉप सेकंड चाहिए था, लेट से टॉप सेकंड लोवेस्ट, तो यहाँ पर लॉग टू डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा, पहले इसको स्टोर कर लो एक वेरिएबल में फिर काम करेगा। मतलब इसको पहले वेरिएबल के अंदर सेव कर लो, जैसे इसको इसके अंदर सेव कर लो, जैसे अब आप लॉक चलाते रहो जैसे यूज करना, ये आगे डेटा। अब हमें लेट से कि हमें टॉप थर्ड चाहिए था, तो सिर्फ लॉक, सॉरी एएमपी इन्फो डॉट लॉक, तो यहाँ पे 3। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ये रो नंबर तो इसके अकॉर्डिंग चलेगा ना, अब ये जो रो डेटा है इसके अकॉर्डिंग, अब एक इंडेक्स नंबर खुद से फॉलो करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी।
मतलब टॉप सेकंड पे ये वाला है, तो अब आपको ये ध्यान देना पड़ेगा खुद से, या फिर एक खुद का नया रो बना लो। मतलब लेट से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक चीज, खुद से एक सीरियल नंबर बना सकते हैं, सब नंबर सीरियल नंबर नाम पे कॉलम बना लिए, सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर में कितने डेटा रखनी बताओ, कितनी डेटा रखनी है इसके अंदर, लिस्ट के फॉर्मेट में डेटा जाती है, अब कितनी डेटा रखनी है ये कैसे डिसाइड होगा, रो नंबर कहाँ से स्टार्ट करनी है, वन से, और कहाँ तक रखनी है, तो लेंथ किसका, एएमपी इन्फो की जितनी लेंथ तक प्लस वन तक। अब देखो एक हमारे कॉलम के अंदर एएमपी इन्फो सीरियल बना, अब देखो टॉप सेकंड जो चाहिए वो लिख लो, जैसे हमें ये, हाँ ये भी कर सकते हो एज टाइप करके, बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, ये भी कर सकते हो, इसके अंदर भी रो नंबर बना सकते हो। मॉड्यूल बहुत सारे आते चले जाएंगे ना, इसलिए मैं भी सोच रहा हूँ कि हम रियल डेटा पे जब चलेंगे ना तो वहां पे चलेंगे। अभी एक सीरियल नंबर बना लिए, ये देखो, अब इसके अकॉर्डिंग फॉलो करो, है ना। तो ये एक तरीका था, अभी यहाँ से भी कर सकते हो। सेकंड नंबर ढूंढना है, ईएमपी, ईएमपी ऑफ सीरियल नंबर, अब लॉक नहीं है वो चलेगा, वो रो नंबर नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा ईएमपी इन्फो, सर नंबर इक्वल इक्वल टू टू, फिर इनकी टू की डेटा दे, ये क्या दे रहा है, एमपी इन्फो, फिर से एक बार प्रिंट कराओ इसको, एमपी इन्फो, ये वेरिएबल आ गई। अब मुझे किसकी चाहिए थी, जिसकी सीरियल नंबर टू हो, तो एस आर लिखा एमपी इन्फो, अच्छा सॉरी, ये राउंड ब्रैकेट के अंदर होगा, ये यहाँ पे टू, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है। अब 70th का हो या 80th का हो या 50th का हो, यहाँ पे देते चल जाओ, पर होता चला जाएगा ये टॉप सेकंड क्या है, लोवेस्ट है, सबसे टॉप लोवेस्ट कौन है, ये, उसके बाद सेकंड, और इस तरह से आपका चलता रहेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खुद से करो, ये जो दिमाग इतनी देर मैंने करा ना, ये जो बैठ के यदि घर पे 10 मिनट लगाते ना, पूरी सीरीज मतलब जो अभी थी यहाँ से यहाँ तक जो पढ़ा, पूरा यूज हो गया। आप देखो 2 मिनट के क्वेश्चन में अभी तक हमें क्या जो हमने पढ़ा सारा यूज हुआ नहीं, वो बताओ, लॉक आई लॉक सारे यूज हो लग गया नहीं, बताओ मैक्स मीन जो भी लगाया, सीरियल नंबर कॉलम ऐड करना, जो भी अभी तक पढ़ा सब यूज कर गए हमने 5 मिनट के अंदर, जो भी पढ़े सबको यूज हो गया। तो जब घर बैठ के पढ़ोगे ना तो इसको सब यूज होने लग जाएगा एक साथ। मुझे यहाँ पे क्वेश्चन बताने के लिए तो बैठा हूँ और क्यों बैठा, बट जब पता है एफर्ट सामने से नहीं दिखता ना, बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट जो होता है यार। देखो मेरा ये, मैं यहाँ पे बैठा आपके ओवरऑल क्वेश्चन तो कराऊंगा, बट जब आपके तरफ से 1% भी आउटपुट नहीं आया तो बड़ा वो फील होगा, जैसे आप कल की स्कोर पाओगे नहीं सर, अब खुद रियलाइज होगा, जैसे एक होप होता है कि मैं डोप दे रहा हूँ, आप 2% आप भी दो, आप भी लैपटॉप में रखो, मॉड्यूल लिखते चले जाओ कम से कम, जैसे मेरे साथ के साथ नहीं कर रहे हो। तो मुझे यदि नहीं कर रहे हो और आपको करना है, मैं पूछा था स्टार्टिंग में कि मेरे साथ के साथ करो, यदि करना है तो रुक जाऊंगा मैं, करो। अरे मैं किसको कराऊंगा, यदि कर ही नहीं पाओगे तो मैं करा किसको रहा हूँ बताओ। मैं वो थोड़ी है कि जस्ट खत्म कर दिया बैच। तो मेरी ये होप है कि आप बैठ के पढ़ो, मैं और भरत हम पहली बार आज क्लास नहीं करा रहे